दोस्तों, इस पूरे ब्रह्मांड में 12 अलग-अलग राशियां होती हैं और उनमें से सबसे जो लकीएस्ट राशि होती है, जिन लोगों के पास अपने लिए वाहन होते हैं, अपने अच्छे फ्लैट्स में रहते हैं, जो लोग अच्छे-अच्छे कपड़े डालते हैं और घूमने-फिरने के शौकीन होते हैं, उनमें से जो सबसे अच्छी राशि होती है, वो तुला राशि होती है। और आज हम आप ही की राशि के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे कि आने वाला सितंबर 2026 का महीना जो है वो कैसा रहने वाला है, क्या कुछ ग्रहों की स्थितियां होंगी, क्योंकि समय जो होता है वो एक जैसा नहीं रहता और हर महीने कुछ ग्रह एक भाव को छोड़ के दूसरे भाव में विराजमान होते हैं। तो आइए समझते हैं दोस्तों, इस महीने आप लोगों की आर्थिक स्थितियां कैसी रहेंगी। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो वहां पे आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। सबसे जरूरी बात, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी शिक्षा को लेकर, आप लोगों के रिलेशनशिप की बात करें तो लव लाइफ से लेके मैरिड लाइफ, और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं, इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। सो किसी भी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना। ये जानकारी आप लोगों के लिए एक बड़ा मार्गदर्शन रहने वाली है। सो दोस्तों, ये जो सामने आपके मैंने कुंडली बनाई है, ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार तुला राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि तुला है, जिनकी नाम से तुला राशि है, और इन सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपकी तुला लगन की कुंडली है तो जो मैं बताने जा रहा हूं, सेम स्थितियां आप लोगों के लिए बनेगी। और हर महीने हम आप लोगों के लिए राशिफल इसीलिए लेके आते हैं ताकि आप लोगों को पता लग सके कि कौन से रास्ते आपके लिए उचित रहेंगे और किन चीजों से आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। दोस्तों, 18 सितंबर तक मंगल जो राहु जो है, ये मंगल के ऊपर दृष्टि डालेंगे और आप लोगों को कुछ मामलों में सावधानी रखनी होगी। खास करके जब चोरी की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, चाहे वो आपके कर्म स्थान में हो, चाहे वो आपके घर परिवार में हो, आप लोगों को इस समय कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा, थोड़ा संभल के रहना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, आप लोगों के लिए ग्रहों के क्या क्या स्थितियां बनेंगी। इस महीने 2 सितंबर को आप लोगों के राशि स्वामी शुक्र जो हैं वो लगन में आ जाएं, लगन में होंगे। तो दोस्तों, लंबे इंतजार के बाद जिस स्थिति का आप वेट कर रहे थे, वो सपने आप लोगों के सितंबर के महीने में पूरे होंगे। हर कुंडली का एक स्वामी ग्रह होता है और उस ग्रह की क्या स्थिति होती है, इस महीने सितंबर के महीने आप लोगों का शुक्र ग्रह जो है वो बहुत अच्छी अवस्था में रहेंगे, यानी कि लगन में रहेंगे। और जैसे ही 2 सितंबर का समय आएगा, शुक्र लगन में जाएंगे, तैसे ही दोस्तों आप लोग जिस काम आपके जो अटक रहे थे, हो नहीं रहे थे, जो डील्स आपकी पेंडिंग थी, चाहे आप कोई व्यापार करते हैं, चाहे कहीं पर आप नौकरी करते हैं, आपके घर परिवार को लेकर, आपके कर्म स्थान को लेकर, अगर आप स्टूडेंट भी हैं, काफी मामलों में इस समय आप लोगों के लिए काफी सारे रास्ते जो हैं वो खुलने वाले हैं। एक लंबे समय के पश्चात आप लोगों को एक बड़ी राहत जो है वो मिलेगी। अपने कामों को करने के लिए आप लोगों को सकारात्मक यानी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप लोग इस महीने में बहुत अच्छे डील्स कर पाएंगे। चाहे आप कोई दुकान चलाते हैं, कोई फैक्ट्री रन करते हैं, उसमें आपके कस्टमर ज्यादा होंगे। आप लोगों को इस महीने खर्चे भी आप लोगों के बढ़ेंगे, लेकिन आप लोग अपने लिए कोई कपड़े ले सकता है, कोई वाहन ले सकता है, कोई घूमने फिरने की प्लानिंग कर सकता है, आप लोगों को कोई गिफ्ट मिल सकता है। अगर आपका कोई भी काम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है या फिर किसी भी कोई ऐसा काम जो विदेश भूमि के साथ जुड़ा है, यानी आपका सोर्स ऑफ इनकम किसी विदेशी भूमि के साथ जुड़ा है, तो उन कार्यों में और भी ज्यादा बिक्री होगी और आपको उससे भी ज्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि शुक्र जो है ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट को दर्शाते हैं। उसके बाद दोस्तों, इस समय आपकी पर्सनैलिटी, आपका जो व्यक्तित्व है वो निखर कर बाहर आएगा। आप लोग अच्छे अच्छे कपड़े डालेंगे और अच्छे सोच के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे।
उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे आप लोगों के पंचम भाव की। पंचम भाव आपकी कुंडली का बहुत इंपॉर्टेंट भाव होता है। पंचम भाव जो है यहाँ पे राहु विराजमान है, और अब स्थितियां इसलिए यहाँ पे बदलेंगी क्योंकि यहाँ पे दोस्तों शनि जो है वो वक्री अवस्था में आकर पंचम भाव जैसा प्रभाव देंगे। तो कभी कभी आप लोगों के समक्ष एक बहुत बड़ा भ्रम जो है वो हो सकता है। सो जो कीजिएगा वो थोड़ा सोच समझ कर कीजिएगा, लेकिन शुक्र के आने से काफी सारी चीजें जो हैं वो क्लियर आउट होंगी। यानी कि जिस भ्रम में आप लोग इस समय निकल रहे थे उसमें जो क्लैरिफिकेशन होगा, जो चीजें होनी होंगी वो सितंबर के महीने में हो जाएंगी, चाहे आपके करियर को लेकर हो। और पंचम भाव जो है वो आपके बच्चों का भी भाव है। पंचम भाव आपकी शिक्षा का, आपकी संतान का, आपकी मैनेजमेंट का, आपके करियर का, आपकी लव लाइफ का, और आप लोगों की शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, यानी आप लोगों की इन्वेस्टमेंट के भाव को पंचम से देखा जाता है, क्योंकि ये डायरेक्ट आप लोगों की बुद्धि को दर्शाता है। तो यहाँ पर इस समय आप लोगों को थोड़ा सा अपने बच्चों को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर, उनके करियर को लेकर थोड़ी सी चिंता जो है वो रह सकती है। उनकी मैरिड लाइफ को लेकर कुछ ना कुछ आपके दिमाग में परेशानी इन चीजों को लेकर रह सकती है। उसके साथ हम बात करेंगे दोस्तों, इस समय आप लोगों ने अपने बच्चों के किसी काम में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना। अगर आपके बच्चे थोड़ा जिद जो है वो कर सकते हैं, और कभी कभी आपको लगेगा, क्योंकि राहु जो है, हालांकि राहु अपने ही भाव में है, लेकिन कभी कभी वो भ्रम की स्थितियों को उत्पन्न करता है। आपको ऐसा लगेगा कि आपको अपने बच्चे जो हैं वो, उनकी जो नेचर होगी इन दिनों आपको समझ नहीं लगेगा कि ये चाहते क्या हैं। उसके कारण आप लोग कभी कभी उनसे इरिटेट भी हो सकते हैं। तो इससे आपको, आप लोग उनका मेंटली सपोर्ट कीजिएगा, लेकिन आप लोगों ने उनके किसी भी काम में कोई बड़ा इन्वेस्ट इस समय नहीं करना है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स के लिए इस समय थोड़ी सी मेहनत आप लोगों को ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर आपका कोई एग्जाम है तो उसके लिए आप लोगों को कॉन्फिडेंस, अलग बात होती है दोस्तों, ओवर कॉन्फिडेंस में बिना प्रेपरेशन किए हुए आप लोगों को एग्जाम देना कि मेरे को सब कुछ आता है, वो आप लोगों के लिए उचित नहीं होगा। तो बेहतर होगा, क्योंकि राहु कई बार इंसान को ओवर एक्साइट कर देते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट कर देते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने भी दिखाते हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और ही होती है। अगर आप इस समय किसी चीज को अचीव करना चाहते हैं तो आप लोगों को उसके लिए डिसिप्लिन में रहकर मेहनत करना होगा। उसके बाद दोस्तों पंचम भाव यानी आपकी लव लाइफ का, तो लव लाइफ में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। आप लोगों को इस समय ऐसा महसूस हो सकता है कि आपका जो लव पार्टनर है वो आपसे दूरियां बना रहा है। और दूसरा, इस समय नेट के जरिए अगर आपके किसी के साथ कुछ रिलेशन बन रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, कई बार आपने समाज में अपने आसपास सुना होगा कि किसी ने किसी के साथ बात कर ली फोन पे, और बिना जाने पहचाने कोई बड़ी पैसे की डिमांड कर ली। तो वो सारी चीजें जो हैं इस समय आप लोगों के साथ हो सकती हैं। तो इन चांसों में मत आना, यही आपके लिए उत्तम होगा। दोस्तों यही तो ज्योतिष शास्त्र होता है, आप लोगों को बताना कि ऐसी स्थितियां बनेंगी, आप लोगों ने ये काम करने हैं और इन चीजों से अपने आप को बचाव करके चलना है। वही दोस्तों इस समय अगर आपको कोई बड़ा लालच दे कि पैसे आपको लगाने होंगे, आपके पैसे डबल हो जाएंगे, तो वो आप लोगों के लिए आगे चलकर एक बहुत बड़ा इल्यूजन क्रिएट कर सकता है, एक बहुत बड़ा छल कपट हो सकता है। तो किसी के कहने के ऊपर बिना इन्वेस्टिगेट किए हुए पूरे के पूरे आप लोगों को उनको पैसा नहीं देना है, या किसी के कहने के ऊपर किसी बड़ी जगह के ऊपर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से आप लोगों को थोड़ा बचना होगा। खास करके इन चीजों से जो इलेक्ट्रॉनिक है, सोशल मीडिया, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें राहु के अंडर आती हैं, तो इनसे आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत होगी। उसके बाद दोस्तों इन्वेस्टमेंट की बात करें तो शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट,
यानी शॉर्टकट में इस समय पैसा नहीं लगाना है। आप लोग अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहते हैं तो आप लोगों को लॉन्ग टर्म पीरियड में इस समय इन्वेस्ट करना होगा। वो भी सोच समझ कर कीजिए, जहां पे परसेंटेज की मात्रा थोड़ा कम हो, वही रास्ता इस समय आप लोगों के लिए उत्तम होगा। और अगर आपके समक्ष कोई ऐसा रास्ता आ जाए जिसमें आपको कोई लालच दे कि यहाँ पे आपको पैसा बहुत अच्छा मिलेगा, तो इनसे आप लोगों को बचना होगा। कहीं ना कहीं कोई धोखा जो है इस समय हो सकता है। यानी दोस्तों, मेहनत करेंगे तो सक्सेसफुल रहेंगे। शॉर्टकट वाले रास्ते जो हैं इस समय उचित नहीं होंगे। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों छठे भाव में बैठे शनि ग्रह के बारे में। शनि जो है इस समय आप लोगों के छठे भाव में विराजमान है और इस समय वो वक्री अवस्था में यहाँ पे आ गए हैं। तो पुराने कर्जों को लेकर परेशानी बढ़ सकती है। अगर आपने कोई कर्ज उतारना था, कहीं से कोई कर्ज लिया हुआ था, तो उसकी ईएमआई देने के लिए थोड़ा सा आप लोगों को परेशानी जो है वो आ सकती है। दूसरा दोस्तों, इस समय आप लोगों को अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड कोई ना कोई इशू जो है यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। यानी दवाइयों के ऊपर आपका खर्च हो सकता है। और अगर कोई लंबे समय से प्रॉब्लम चल रही थी आपके शरीर में, लेकिन वो निकल के बाहर नहीं आ रही थी, इस समय वो चीजें निकल के बाहर आ सकती हैं। लेकिन गुरु की दृष्टि भी शनि के ऊपर होने के कारण जो भी, हालांकि खर्च आपका होगा, लेकिन आप लोगों के अगर कोई इलाज था, करवाना था, नहीं करवा पा रहे थे, तो इस समय वो चीजें जो हैं वो प्रॉपर तरीके से सॉर्ट आउट हो जाएंगी। दूसरा दोस्तों यहाँ पर, और हेल्थ के लिए दोस्तों आपको अच्छी डाइट लेनी होगी और टाइमली आप लोगों को खाना पीना होगा। और हेल्थ के ध्यान रखने के लिए आप लोगों को रूटीन में आधे से 1 घंटा जो है वो कोई ना कोई अपनी एज के अकॉर्डिंगली एक्सरसाइज करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय। उसके बाद दोस्तों तीसरा, अगर कोई कोर्ट केस वगैरह आपके ऊपर चल रहा था, कोई समन वगैरह आया हुआ था, तो इस समय आप लोगों को वकीलों के ऊपर जो है वो खर्च करना पड़ सकता है। ये जो टाइम है दोस्तों, किसी से लड़ाई झगड़ा विवाद करने का नहीं है, अन्यथा वकीलों को पैसा देना पड़ सकता है। और अगर आप हेल्थ का ध्यान नहीं रखते तो दवाइयों के ऊपर अगर इस समय आपको पैसा लग रहा है तो वो इसी के कारण है, क्योंकि शनि जो है वो वक्री हुए हैं। तीसरा, आप लोगों के खिलाफ कोई ना कोई राजनीति जो है वो कर सकते हैं, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे जहां पे आप लोग नौकरी करते हैं वहां पे बॉस या कोलीग्स हो। दोस्तों, इस समय आप लोगों को एक ही रूल फॉलो करना होगा, द बॉस इज ऑलवेज राइट। यानी आपके बॉस को जो पसंद है इस समय आपको हाँ में हाँ ही मिलाना होगा। आप लोगों ने इस समय अगर अपनी राय देने की कोशिश भी की तो दिक्कत खड़ी होगी। और अगर आपके बॉस ने आपको कुछ कह दिया तो वापिस से कोई ऐसा जवाब ना दे देना गुस्से में आकर, जिससे आपको अपनी नौकरी में परेशानी का सामना करना पड़े। तो ऐसी स्थिति जो है इसमें आपको थोड़ा सा धैर्य बना के रखना होगा, ज्यादा क्रोध नहीं करना, ज्यादा लालच नहीं करना। अगर सीरियस रिलेशनशिप में है तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना होगा कि कहना कुछ चाहे मुंह से कुछ और ही आपके निकल जाए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल जो है वो आपके भाग्य भाव में विराजमान रहेंगे। आप लोगों के धन भाव के स्वामी और आप लोगों के सप्तम भाव के स्वामी का भाग्य के भाव में विराजमान होना, कई मामलों में अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो शुक्र की दृष्टि भी यहाँ पे होगी। और इस भाव के स्वामी का भाग्य के भाव में विराजमान होना, कहीं ना कहीं पार्टनरशिप के काम में कुछ लाभ जो है वो आप लोगों को मिल सकता है। आप लोगों को इस समय अपने जीवन साथी का सपोर्ट जो है वो मिलने की संभावनाएं जो है वो दिखाई दे रही हैं। और इसी के साथ आप लोगों को भाग्य का सपोर्ट तो मिलेगा, लेकिन कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। दोस्तों, जो 9th हाउस होता है ये आप लोगों के धर्म कर्म का काम होता है। नवम भाव जो होता है आपके पिता का भाव होता है।
तो आप लोगों को अपने पिता के साथ किसी बात को लेकर विवाद यहाँ पे हो सकता है। अगर खास करके आप आपस के मिलके काम करते हैं या फिर घर परिवार में आपको आपके पिता को हो सकता है आपकी कोई बात पसंद ना आए, तो छोटी-छोटी बातों को आपको इग्नोर करना होगा। अगर आपके पिता ने आपको कुछ कह भी दिया तो वापिस उनको जवाब नहीं देना है। दूसरा, आपके गुरुओं के साथ भी ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। गुरु यानी धार्मिक गुरु, आपके जो टीचर्स हैं, जहां से आप कुछ सीखते हैं, वो आपके गुरु हैं। चाहे आप किसी कंपनी में काम करते हैं, वहां के जो ओनर है, वहां के जो बॉस हैं, जहां से आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, कुछ भी है दोस्तों, वो जो लोग हैं आपके पिता समान, आपके गुरुओं के समान, उनसे कोई ना कोई आप लोगों की आपको ऐसा लग सकता है कि उन्होंने आपको कुछ ऐसी बातें वो कर सकते हैं, लेकिन आपने वापिस जवाब नहीं देना है। उसके बाद दोस्तों, जैसे ही 18 सितंबर का समय आएगा, मंगल जो है वो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा राजयोग बनाएंगे, क्योंकि मंगल जो है वो फिर 10th भाव में गोचर करेंगे, जो कि उनके लिए बेस्ट प्लेसमेंट होती है। यहाँ पे दो ग्रहों की महायुति बनेगी, यानी देवगुरु बृहस्पति की और मंगल की। ये दोनों ही युति इस समय आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। तो इस महीने के मिडल ऑफ द मंथ के पश्चात अगर आप कोई दुकान चलाते हैं, कोई मार्केटिंग का काम करते हैं, कोई कंसल्टेंसी देते हैं, कोई कोचिंग देते हैं, कोई फैक्ट्री चलाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, आप लोगों के जो बड़े डील्स होने वाले हैं वो सितंबर महीने के मिडल के पश्चात का जो समय होगा, उस समय आप लोगों को बहुत अच्छे कस्टमर जो हैं वो मिलेंगे। वहीं जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही थी, उनको नौकरी मिल जाएगी। जो सरकारी नौकरी का प्रेपरेशन कर रहे थे, इस समय उनको ऐसी स्थितियां भी जो हैं आप लोगों के लिए बन सकती हैं, यानी सरकारी काम आप लोगों को मिल सकते हैं। अगर आप कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, आपको कोई नया टेंडर, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। दोस्तों, चाहे आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट सेक्टर में हो, चाहे पब्लिक सेक्टर में हो, किसी भी सेक्टर में आप लोगों को काम मिलेगा ही मिलेगा। ऐसी स्थितियां आप लोगों की कुंडली इस समय बनाती हुई नजर आ रही है, ऐसी स्थितियां आपके ग्रह बनाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आप लोगों का होल्ड जो है वो बढ़ेगा, लेकिन यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना होगा दोस्तों, आप लोग इस समय अपने काम से मतलब रखेंगे, वही आप लोगों के लिए बेहतर होगा। यानी अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों को कुछ ज्यादा मेहनत करना ही आपके लिए अच्छा होगा। इधर उधर मत देखिए कि वो क्या कर रहा है और वो क्या कर रहा है, अपने काम को बढ़ाने के लिए उसी में फोकस कीजिए। दूसरा, अगर आपके अंदर कुछ कमियां हैं जिसके कारण दिक्कतें आ रही थी, उसका एनालिसिस कीजिए कि कहां पर मेरे से कुछ कमियां हो रही हैं जिसके कारण ऐसी अवस्था बनी हुई थी। तो ये अगर आप एनालिसिस करेंगे तो उन गलतियों को सुधारिए और जीवन में आगे बढ़ना। ये स्थितियां जो है ये आप लोगों की सितंबर के महीने में ज्यादातर बनती हुई दिखाई देंगी। दोस्तों, ये सारे काम ग्रह ही करवाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के लिए यहां पर वाहन के लिए। दोस्तों, अगर आप लोगों के वाहन को लेकर थोड़ा सा खर्च हो सकता है, उसकी रिपेयर के ऊपर खर्च हो सकता है, आप लोगों के घर में कुछ रेनोवेशन का काम इस समय हो सकता है, कुछ चीजें जो हैं वो आपको लगेगा खराब हो गई हैं और इसकी मुरम्मत जो है उस करवाने के लिए आपका पैसा जो है वो खर्च हो सकता है। उसके साथ दोस्तों हम बात करेंगे आप लोगों के लाभ भाव की, जहां पर सूर्य और केतु रहेंगे। राहु की पूर्ण दृष्टि सूर्य के ऊपर होगी और सूर्य की पूर्ण दृष्टि राहु के ऊपर होने के कारण थोड़ा सा भ्रम जो है वो ज्यादा रह सकता है, जिसके बारे में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। उसके साथ दोस्तों, सूर्य का लाभ भाव में आना अपनी ही राशि में आप लोगों के लिए कोई इच्छा पूर्ति जो है इस समय होने के चांसेस जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे महीने आप लोगों के रिलेशन, आप लोगों की मुलाकात किसी बड़े पॉलिटिशियन के साथ हो सकती है। आप लोगों की मुलाकात बड़े ऑफिशियल किसी बड़े ऑफिसर के साथ हो सकती है। और इस समय अगर आपका कोई काम होगा बड़े लोगों के साथ,
तो इस समय अगर आप उनके पास जाएंगे तो वो आप लोगों की सपोर्ट जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहां से हम बात करेंगे आप लोगों के बुध ग्रह के बारे में। और सूर्य जो है ये 17 सितंबर को आप लोगों के एकादश भाव को छोड़कर द्वादश भाव में विराजमान होंगे। यानी 7 सितंबर को बुध का गोचर आपके द्वादश भाव में होगा, जो कि आप लोगों के खर्च का भाव है। लेकिन बुध अपनी ही राशि कन्या में होने के कारण जिन लोगों का कोई काम विदेश के साथ जुड़ा है, यानी जो 12th हाउस होता है वो आप लोगों के विदेश का भाव होता है, वो आप लोगों के लिए यात्राओं का भाव होता है, वो आप लोगों के खर्चों का भाव होता है। तो दोस्तों यहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वालों को लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। वहीं दोस्तों यहां पर बुध के आने से, क्योंकि वो अपनी ही राशि में होंगे, आप लोगों को कोई ना कोई फायदा जो है वो मिलेगा, चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट से मिले, चाहे आप लोगों की ट्रांसफर हो जाए, मन चाही जहां पे आप ट्रांसफर लेना चाहते हैं वैसे योग भी आप लोगों के बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप राजनीति में हैं तो ये सितंबर का महीना आप लोगों को नेम और फेम जहां पे दिलाएगा, वहीं पर कोई बड़ा डेजिग्नेशन भी दिला सकता है। चाहे आप किसी धार्मिक संस्था के साथ जुड़े हैं, किसी राजनीतिक संस्था के साथ जुड़े हैं, वहीं अगर आप किसी एनजीओ में काम करते हैं या आपकी अपनी ही कोई एनजीओ है, तो इस समय आपको नेम और फेम की प्राप्ति होगी। आप वायरल हो सकते हैं। जैसे अगर आप सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं तो इस समय आप लोगों की चीजें जो हैं वो बहुत जल्दी से वायरल जो है वो होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। विदेश से जुड़े कामों में लाभ प्राप्ति के योग हैं। खर्च भी आप लोगों के होंगे, खर्चों के ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण करके चलना होगा। वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए भाग्य का आपको साथ मिलेगा, लेकिन यहां पर आप लोगों को चाहिए इस पूरे महीने जितने भी मंगलवार के दिन आए, आप लोगों को अपने अपने धार्मिक स्थानों में जाकर गुड़ का दान करना या मीठा दान करना, वहां पे चढ़ाना आप लोगों के लिए सबसे बड़ा उपाय जो है वो साबित होगा। तो ये था दोस्तों तुला राशि और लगन वालों के लिए सितंबर 2026 का महीना कैसा रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर या डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी।